हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत ढेर सारी बधाइयां हो। मैं हूँ सुधा सरस्वती, अपने चैनल में सुधा लर्निंग टीचर में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। जो हम निबंध लिखते हैं हिंदी का, तो वो बहुत आसान भाषा में, सिंपल भाषा में आपको बताऊंगी। प्रस्तावना, महत्व, उपसनार, उस पॉइंट बाय पॉइंट आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं। छोटी सी हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पर। कृष्ण जन्माष्टमी पर निबंध। ठीक है, देखिए, जो कृष्ण जन्माष्टमी पर निबंध क्या आएगा, आपको स्कूल में भी मिलता है लिखने के लिए। ठीक है ना, और लिखने के लिए भी कभी भी मिल जाता है। तो हम क्या, आज मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स के हिसाब से बताऊंगी आपको, यानी कि ज्यादा हार्ड नहीं बताऊंगी आपको, सिंपल ही बताऊंगी। ठीक है, चलिए, सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट रखेंगे हम। क्या रखेंगे? प्रस्तावना। क्या रखेंगे? प्रस्तावना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा प्रस्तावना। तो देखिए, प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे, देखिए वो ध्यान से देखिए। जन्माष्टमी पर्व। पर्व का मतलब होता है त्योहार। ठीक है, को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता। सबसे इंपोर्टेंट लाइन है, इसकी ध्यान रखिए इस चीज में। क्या, अब देखिए, अब आप इसमें और भी क्या चीज देख सकते हैं। देखिए, प्रस्तावना में क्या लिखा होता है। प्रस्ताव हमको क्या लिखना होता है कि देखिए, जैसे आप किसी के बारे में लिखते हैं, उसके बारे में जन्म आपको लिखना होता है, मृत्यु लिखनी होती है, उसके बीच में क्या क्या चीजें हुई है वो प्रस्तावना में आपको लिखनी पड़ती है। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये होगा। चलिए, दूसरा पॉइंट आप ध्यान सुनिए। अब ऐसे लिख सकते हैं कि यह पर्व यानी यह त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। कि कृष्ण जन्माष्टमी भाई पूरी दुनिया में मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आप लिखेंगे कि जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बसे जो भारतीय लोग हैं वो भी पूरी आस्था और श्रद्धा से मनाते हैं। ठीक है, कैसे मनाते हैं? अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ में मनाते हैं, जो विदेशों में भारतीय लोग बस गए हैं वो। ठीक है, फिर आगे एक पॉइंट और लिखेंगे कि श्री कृष्ण जी युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र हैं। क्या है? युगों युगों यानी हमेशा के सारे सारे युगों से हमारे क्या आस्था के केंद्र है, यानी कि मिड पॉइंट है, बीच के एक बिंदु है। ठीक है, तो आप प्रस्तावना में इस तरीके से यहाँ पर और हेडिंग में बढ़ा के लिखेंगे। मैंने सिर्फ मेन पॉइंट लिखा है, आपको बताया है, तो आपको वो चीज भी लिखनी। चलिए, मैं शॉर्टकट में उसको भी लिख देती हूँ। ठीक है, देखिए, यह पर्व पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह भारत में ही नहीं विदेशों में रहने वाले भारतीय बड़ी आस्था और श्रद्धा से मनाते। देखिए, आस्था और श्रद्धा से मनाते हैं। ठीक है, कृष्ण जी युगों युगों
से हमारी आस्था के केंद्र है। ठीक है, देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पर फिनिश हो गया। ठीक है, ये वाला प्रस्तावना आपका यहाँ पर इस तरीके से आप पूरा हेडिंग लिखेंगे, वो खत्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा जन्माष्टमी का महत्व। चलिए इसमें देखिए जन्माष्टमी का महत्व। ठीक है, तो अब देखिए इस वाले में देखिए, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारा प्रस्तावना में लिखना इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को नहीं याद होता है। आप देखिए जन्माष्टमी का महत्व, जन्माष्टमी का महत्व आप ध्यान सुनेंगे कि जन्माष्टमी का मनुष्य जीवन में अधिक महत्व है। ठीक है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि शास्त्रों में इस व्रत को व्रतराज कहा जाता है, यानी व्रतों का राजा कहा जाता है। ठीक है, इस दिन क्या होता है, देखिए इस दिन व्रत रखने से कई व्रतों का फल मिल जाता है। इस दिन का अगर आपने व्रत पूरी श्रद्धा, पूरे भाव, पूरी निष्ठा के साथ में रख लिया तो आपके सॉरी आपके बहुत सारे व्रतों की बराबरी हो जाएगी। ठीक है, इस दिन श्री कृष्ण के पूजा करने से संतान प्राप्ति होती है, दीर्घायु यानी कि बड़ी लंबी उम्र मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये चीजें आप जन्माष्टमी के महत्व में लिखेंगे। ठीक है, देखिए छोटे छोटे पॉइंट लिखूंगी, ध्यान से देखिए। मनुष्य के जीवन में महत्व होता है। ठीक है, मनुष्य के जीवन में महत्व होता है। ठीक है, और देखिए इस व्रत को व्रतराज कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, व्रतों का राजा है, व्रतराज भी कहते हैं। ठीक है, व्रतराज कहते हैं। और क्या, इसको रखने से क्या है, सुख समृद्धि मिलती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है और क्या, दीर्घायु होती है, दीर्घायु। ठीक है, तो देखिए इन पॉइंटों को आप डाल के 4-5 लाइन बना देंगे, तो ये वाला आपका पॉइंट यहाँ पर फिनिश हो गया। अब हम आगे वाले पॉइंट पे चलेंगे। तो देखिए उससे पहले क्या करना हमको, वो आपको यहाँ पर ध्यान से लिखना है। क्या करें, हम श्लोक लिखेंगे हम, यानी कि एक छोटा सा भगवान जी के ऊपर। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर कि कृष्णा जिनका नाम, चलिए देखिए कृष्णा जिनका नाम, कृष्णा जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम। देखिए गोकुल जिनका धाम। ठीक है, कृष्णा जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री कृष्ण जी को हम सबका प्रणाम। देखिए ऐसे श्री कृष्ण जी को हम सबका प्रणाम। ठीक है, देखिए ये क्या था कि छोटा सा श्लोक था, क्या था, श्लोक था। ठीक है, अब देखिए अब इसके वाला पॉइंट, इसके नीचे वाला, अब इसके नीचे वाला पॉइंट देखेंगे कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। देखिए आपने पहला समझा, प्रस्तावना समझा, दूसरा जन्माष्टमी का महत्व समझा। अब क्या करेंगे, तीसरा वाला जो पॉइंट है हमारा, वो क्या, जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। अब देखिए ये वाली आपकी एक हेडिंग होगी। ठीक है, चलिए अब इस वाली हेडिंग के बारे में थोड़ा सा समझेंगे हम। ठीक है, देखिए मैंने सिंपल वे में बताया, आपको याद दीजिए। देखिए अब हम जैसे श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, तो चलिए कि श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव जी के पुत्र थे। कौन थे, देवकी और वासुदेव। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि यशोदा मैया और नंद बाबा लिखते हैं। ठीक है,
उन्होंने उनको पाला था, लेकिन उनका जन्म यानी कि उनके रियल मदर फादर कौन थे? देवकी और वासुदेव उनके रियल फादर थे, रियल मदर थे। ठीक है, अब देखिए कि मथुरा नगरी का राजा जो कंस था, मथुरा जो नगर था उसका राजा कौन था? कंस, यानी कि इनका कृष्ण जी का मामा। ठीक है, तो जो कि बहुत क्या था? बहुत अत्याचारी था। क्या था? अत्याचारी था, यानी कि वो क्या करता? हर किसी पर अत्याचार करता था। ठीक है, उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन यानी कि डेली डेली बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, उसके जो अत्याचार थे वो डेली डेली बढ़ते थे, यानी कि रोज डेली प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। एक दिन आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। ठीक है, उसका वध कर, वध का मतलब होता है कि उसको मार देगा, यानी कि उनकी खुद की बहन का 8वां पुत्र कंस का काल है। ठीक है, यह सुनकर कंस ने अपनी बहन को और उनके पति सहित काल कोठरी में डलवा दिया। आपने कभी भी ये देखी वीडियो देखी होगी, उसमें कृष्ण जी को डलिया में लेकर वासुदेव जी जेलों को 7 जेलों के द्वार को पार करके, गंगा नदी को पार करके, यमुना को पार करके अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ पर छोड़ने जाते हैं। ठीक है ना, तो क्या काल कोठरी में बंद होते हैं वो। ठीक है, अब देखिए कि कंस ने देवकी के कृष्ण से पहले जो 7 बच्चे होते हैं उनको मार डाला। ठीक है, जैसे उनका पुत्र होता था, कंस जाता था, मार देता था, गिनता रहता था कितने पुत्र हुए, क्योंकि उसको एक एक करके 8वीं संतान तक को मारना था। उसको था कि अगर 8वीं संतान मर गई तो मैं अमर हो जाऊंगा, मुझे कोई नहीं मार सकता। ठीक है, आगे वाला पॉइंट देखिए कि जब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया तब भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के पास पहुंचाकर आए। विष्णु जी ने उनको बोला कि आप जाइए, कृष्ण जी को बचाइए यहाँ से और यशोदा मैया नंद बाबा के गांव उनके घर पर छोड़ आइए। उनका पालन पोषण यशोदा माता की देखरेख में हुआ। ठीक है, आपको पता है कि यशोदा मैया शुरू से ही उनका लालन पालन, उनका पोषण, उनको प्रेम, बहुत सारा प्रेम उन पर निछावर करते, वो थे ही ऐसे। ठीक है, आगे देखिए कि उनका पालन पोषण माता देख रही थी। आगे देखिए कि तभी से उनके जन्म की खुशी में प्रतिवर्ष, यानी कि तभी से उनकी ये जन्म हुआ था, उसको क्या है, हर साल जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, यानी कि कृष्ण जी के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब सबसे लास्ट वाला पॉइंट रहेगा उपसंहार। सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या रहेगा हमारा? उपसंहार। देखिए उपसंहार होता लास्ट में, हमेशा याद रखिए, बीच में 1 2 4 8 10 कोई पॉइंट है, लास्ट फर्स्ट हमेशा होता है ये वाला, और ये लास्ट वाला होता है ये वाला, लास्ट उपसंहार। यानी कि जहां उपसंहार लिख गया इसका मतलब क्या है कि वो लास्ट हेडिंग है और लास्ट हेडिंग खत्म हो गया। ठीक, अब देखो उपसंहार में हम क्या लिखेंगे? उपसंहार में लिखेंगे कि जन्माष्टमी के दिन व्रत क्या है? व्रत रखने का विधान है। ठीक है, जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने का विधान है, लोग व्रत रखते हैं, आपको पता है, पूरे दिन अन्न पान नहीं पीते हैं, पूरे दिन व्रत रखते हैं, रात को 12 बजे पूजा करते, भगवान का भोग लगाते, क्योंकि 12 बजे उनका जन्म हुआ, तो भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद कुछ मीठा मिष्ठान सब व्रत खोलते हैं, पूरी फैमिली मिलकर पूजा करती है रात को 12 बजे। ठीक है, अब देखिए जैसे आप सीधा सीधा पॉइंट ऑप्शन आर में लिखेंगे कि जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने का विधान है, अपने सामर्थ्य यानी अपने हैसियत के हिसाब से फलहार करना चाहिए। अपने क्या सामर्थ्य के अनुसार आपको फलहार करना चाहिए। कोई भी भगवान हमें भूखा रहने के लिए नहीं कहते, भगवान कभी नहीं बोलते हैं आप भूखे रहिए, मुझे खुश रखिए। भगवान ये सोचते हैं, भगवान ये कहते हैं आपके जो अंदर के जो मैल है, जो कपट है, जो गलत बातें, उनको छोड़िए, व्रत रखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भगवान कभी नहीं कहते कि आप भूखे रहिए। ठीक है, इसलिए क्या अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत रखें, जैसा आपका इच्छा करे वैसे व्रत रखें। पूरे दिन व्रत में कुछ भी ना खाने से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ सकता है, इसलिए हमें श्री कृष्ण जी के संदेशों को अपने जीवन में क्या है, अपने जीवन में लाना चाहिए, उतारना चाहिए। कि व्रत रखने क्या है कि पूरे दिन भूखे प्यासे रहने से भगवान को खुश नहीं किया जा सकता। भगवान को खुश आप अच्छे विचारों से, अच्छी वाणी से, अच्छे तौर तरीकों से आप उनको खुश कर सकते हैं। तो आज का आपका क्या है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का निबंध है,
और बहुत आसान भाषा में और सिंपल भाषा में अगर आप किसी भी जगह लिखेंगे इसको तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देखते तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।